लालू बने इंडिया के सारथी, बीजेपी को दे दी खुली चुनौती, मोदी की बजी खतरे की घंटी। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच लालू यादव पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि राज्य सुप्रीमो फिर से पुराने रंग में लौट चुके हैं। देखें तो जिस तेवर में लालू यादव नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। इसके कारण न सिर्फ राजद बल्कि महागठबंधन के हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे लालू यादव ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आपको बता दें कि लालू यादव की मौजूदा राजनीति को देखें तो वो महागठबंधन के रथ के सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं। चाहे विपक्षी गठबंधन का कहीं भी बैठक हो, उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव भी मौजूद रहे, जो यह संकेत दे रहा है कि एक तरफ तो तेजस्वी के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ कम करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो अपना सारा राजनीतिक अनुभव बीजेपी के खिलाफ झोंकना चाह रहे हैं, ताकि बीजेपी की वापसी की कोई गुंजाइश ना बचे। इसी कड़ी में लालू यादव ने यह भी संकेत दे दिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं। देखें तो लालू यादव भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में बता दिया है कि आगामी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार तेज प्रताप यादव हो या फिर राजद का कोई और नेता, पर पार्टी का असली मुकाबला खुद लालू यादव से ही होगा। यानी कि लालू यादव ने एक तरफ से बीजेपी के खिलाफ खुले जंग का ऐलान कर दिया है। वैसे भी 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब मोहन भागवत की ओर से दिए गए आरक्षण के बयान को लालू यादव ने इस तरह से पेश किया कि आरक्षण की सुविधा पा रही लगभग सभी जातियां एनडीए के विरोध में खड़ी हो गई और साथ ही राज्य में महागठबंधन की सरकार बन गई थी। अब उसी अंदाज में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने एक गोवर्धन पूजा के दिन तो एनडीए की ओर से आयोजित यादव सम्मेलन की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती भी दे दी थी। अब देखें तो बीजेपी को भी 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव याद होगा कि कैसे लालू यादव टर्निंग पॉइंट बन गए हैं और साथ ही उनकी बड़ी हार हुई। इस बार भी लालू यादव दो धारी तलवार के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं, जहां वो एक तरफ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यादवों के अकेले समर्थक है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर भूमियार को भी साधने की कोशिश की है। इससे ये साफ है कि लालू यादव ने बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। तो वहीं जिस तरह से लालू यादव ने अब यादवों के साथ साथ भूमियारों पर भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं, इससे ऐसा लगता है कि भले ही अभी तक भूमियारों को बीजेपी का कोर वोटर समझा जाता है, लेकिन 2024 और 2025 के चुनाव में लालू यादव इस रिकॉर्ड को बदल देना चाहते हैं और इसके साथ ही लालू यादव विपक्ष के अन्य दलों के साथ भी सामंजस्य बना रख रहे हैं। तभी तो बिहार में कभी नीतीश और कभी लालू की जोड़ी की चर्चा होती थी, तो वहीं कभी कांग्रेस के प्रति उनके झुकाव की। यानी कि लालू यादव अपने सहयोगी दलों के साथ सदी राजनीति कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव तक महागठबंधन की एकता बनी रहे। और वैसे भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की कोशिशों से विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन कई दल ऐसे भी हैं जिसको साधने में लालू यादव ने भी नीतीश कुमार की भरपूर मदद की है। और वहीं जिस तरह से पटना में विपक्ष एकता की बैठक में बड़े बड़े नेताओं ने लालू यादव से उनके आवाज जाकर मुलाकात की, ये संकेत है कि राजद सुप्रीमो भले ही इस वक्त विधायक या सांसद नहीं हो, पर देश की राजनीति पर इनके प्रभाव का अभी भी कोई सानी नहीं है और साथ ही आगामी चुनाव में लालू यादव की बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।